अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चपली कबाब। किस तरीके से बनाए जाते हैं और कबाब टूट क्यों जाते हैं, इसकी एक दो छोटी छोटी सी टिप्स है। बहुत सारी बहनों को तो मालूम होगी कि क्यों कबाब टूट जाते हैं और कबाब अंदर से क्यों सख्त रह जाते हैं। तो ये दो टिप्स हैं, ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो दोस्तों लिया है बीफ का कीमा और इसको खुश्क कर लिया था धोने के बाद। और एक अदर टमाटर लेंगे, इसका बीच वाला जो गूदा है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो कोई भी आप कबाब बनाएं, ख़ासकर चपली कबाब या कच्चे कीमे के कबाब, तो दोस्तों एक बात आपने इसके अंदर नोट करनी होती है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी है जिसके अंदर मॉइस्चर हो। अगर जो इस तरह की कोई भी चीज़ आप इसमें डालेंगे तो कबाब आपके टूटेंगे और अंदर से कबाबों के अंदर पानी आ जाएगा, मज़े के नहीं बनेंगे। तो एक अदद मैंने प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इसका भी पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर कीमे में शामिल करेंगे। चाहे आप मलमल के कपड़े में निचोड़ लें या हाथ से निचोड़ लें, मगर पानी नहीं होना चाहिए। तो देखें प्याज से कितना सारा पानी निकल रहा है। और यही पानी आप सर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए भी। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी दोस्तों मैंने थोड़ा ड्राई किस्म का लिया है, ज़्यादा पानी वाला नहीं है। और ये है मेरा होममेड गरम मसाला, ये इसमें जाएगा। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। अनारदाना, ये तो चपली कबाब की जान है, ये तो लाजमी है चपली कबाब में। और धनिया साबुत, ये भी चपली कबाब की जान है, ये भी इसमें जाएगा। और ग्रीन चिली बारीक बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं दोस्तों, 4 से 5 पीस मैंने लिए हैं। चिली फ्लेक्स लेंगे 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स ये इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच ये शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो दोस्तों, चपली कबाब के कीमे के अंदर कम से कम जो फ़ैट है वो 10 से 12% होनी चाहिए। मेरे पास जो कीमा है इसमें फ़ैट थोड़ी सी कम है, तो जिसके लिए हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे बाद में। और ये जो कीमा था ये एक मरतबा मैंने मशीन से निकलवाया था, दूसरी मरतबा हम इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा इसको पीस लेंगे। तो दोस्तों, चपली कबाब के लिए कीमा भी आपका बारीक होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके कबाब टूटेंगे नहीं। तो अगर जो आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप बाज़ार से ही 2 मरतबा कीमा करवा लें और इसको बाद में हाथ से भी मसलना है मसाले इसमें ऐड करने के बाद। तो सारा का सारा मैंने चॉपर से एक दफ़ा घुमा लिया है कीमा। अब इसके अंदर पपीते का पेस्ट, ये गोश्त को टेंडर करने के लिए ये शामिल करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा मैंने ड्राई किस्म का लिया है। और मकई का आटा ये शामिल करेंगे 2 चम्मच। तो प्यारे दोस्तों, ये गोश्त जो है कीमा है जो मेरे पास, ये कुर्बानी के गोश्त का है। अगर जो आप बाज़ार से गोश्त परचेज़ करके चपली कबाब बनाएंगे, फिर आपने कम से कम इसमें 4 या 5 चम्मच मकई के आटे के शामिल करने हैं, क्योंकि बाज़ार वाले गोश्त के अंदर ज़्यादातर पानी ही होता है, प्रेशर वाला गोश्त ही होता है। इस वजह से अगर जो आप इसमें मकई का आटा 2 चम्मच डालेंगे तो फिर आपके कबाब टूटेंगे। तो ये बात आपके जहन में रहे। तो हमारे कीमे के अंदर फ़ैट कम होने की वजह से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने बनास्पति घी के भी शामिल किए हैं। और कबाब टूटे ना, इसके लिए एक अदद अंडा भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो हाफ़ फ्राई करके भी अंडे को इसमें शामिल कर सकते हैं या कच्चा अंडा भी शामिल कर लें। तो प्यारे दोस्तों, कीमे के अंदर आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी है कोशिश करना है कि उसको ड्राई होनी चाहिए चीज़ें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा धनिया और पुदीना कटा हुआ ये इसमें शामिल करेंगे। और सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सेट होगा 2 घंटे के बाद, और उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों 2 घंटे मैंने इसको रखा है फ्रिज के अंदर। तो कीमा हमारा सेट हो चुका है। अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी आप शेप देना चाहें दे सकते हैं, गोल बना लें, लंबे बना लें। तो दोस्तों, मैं बना रहा हूँ गोल, और वो भी थोड़े से पतले। तो दूसरी साइड पे मैंने घी फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों, मैं चपली कबाब घी के अंदर फ्राई करता हूँ, आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं। तो मेरे पास फ्राई पैन है छोटा, तो मैं एक एक करके इस पर फ्राई करूँगा।
तो 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीबन एक कबाब हमारा फ्राई हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट एक साइड से और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़रा सा भी नहीं टूटा और कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ कमाल है कि गोश्त के अंदर पानी ना हो, ड्राई गोश्त होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कभी भी कबाब आपके नहीं टूटेंगे। कीमा आपका बारीक होना चाहिए। अगर जो बारीक ना हो तो इसको हाथ से मसल के थोड़ा सा बारीक कर लें। ये 1-2 छोटी छोटी सी टिप्स हैं चपली कबाब बनाने की। तो जब भी आप चपली कबाब बनाएं इनको ज़हन में रखिएगा और फ्राई करते हुए बहुत ध्यान से इनको पलटना है, क्योंकि एक साइड से जब ये पक जाते हैं तो दूसरी साइड से दोस्तों थोड़े से कच्चे होने की वजह से जब हम इनको पलटते हैं तो उस टाइम भी टूट जाते हैं। तो इस वक्त आपने ध्यान रखना है और बिल्कुल आराम से इनको निकालना है इस तरह से। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सारे कबाब दोस्तों मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ये ही बचे हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने इसमें से खाए, एक आधा मैंने भी खा लिया था। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह से अंदर से कितने जूसी और ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं हमारे चपली कबाब। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ऊपर से कुरकुरे और अंदर से जूसी नरम व मुलायम चपली कबाब। तो ज़बरदस्त से कबाब हैं दोस्तों, मैं तो पहले इनको चेक कर चुका हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे चपली कबाब बने हैं। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।